नमस्कार दोस्तों। आज से ठीक 6 महीने पहले अप्रैल 2022 में मैंने एक एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया था जिसका नाम रखा था मैंने SST एक्सपेरिमेंट, शेयर जीनियस स्विंग ट्रेडिंग एक्सपेरिमेंट। तो उस एक्सपेरिमेंट सीरीज का ये आखिरी वीडियो है क्योंकि आज मैं उसे कंक्लूड करने वाला हूँ। तो इन 6 महीने में कैसा रहा परफॉर्मेंस डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल में जब हमने SST को किया, किस में सबसे अच्छे प्रॉफिट्स आए, किस में लॉसेस आए, किस में क्या रिजल्ट्स आए, वो सब मैं आपसे आज शेयर करने वाला हूँ। तो आइए आपको ले चलता हूँ उस गूगल शीट में जहां मैंने सब कुछ ट्रैक किया है और दिखाता हूँ आपको रिजल्ट्स में क्या हुआ है। तो दोस्तों ये वाली है SST एक्सपेरिमेंट शीट जो मैंने आपको ऑलरेडी दे रखी थी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोबारा दे दूंगा। तो अगर आपने फॉलो नहीं किया था SST एक्सपेरिमेंट को तो मैं पूरी प्लेलिस्ट आपको दे दूंगा ताकि आपको आइडिया हो जाए कि जब हम क्लासिक SST करते हैं वर्सेस कुछ टेक्निकल इंडिकेटर्स के साथ SST को करते हैं तो क्या रिजल्ट्स आते हैं, क्या डिफरेंस हमें देखने को मिलता है, किस सिनेरियो में किस तरह के रिजल्ट्स आते हैं। मार्केट अप है तो क्या होता है, मार्केट साइडवेज है तो क्या होता है, मार्केट डाउन है तो क्या होता है, ओवरऑल 6 मंथ के पीरियड में क्या होता है, वो सब कुछ इस शीट में आपको देखने को मिलेगा। तो मैं इसकी समरी आपको बता देता हूँ और जब आपको टाइम मिले, जब आपको मन करे इसे अच्छे से समझने का, आप इस शीट को कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अभी आप देख रहे हैं परफॉर्मेंस कंपैरिजन की शीट जहाँ पे सारे रिजल्ट्स आ रहे हैं, चारों जो डिफरेंट वर्जन मैंने ट्राई किए थे SST में। ठीक है, यहाँ पे आप क्लासिक SST देख सकते हैं, टेक्निकल SST विद एवरेजिंग, टेक्निकल SST ओनली, टेक्निकल SST विद ट्रेलिंग प्रॉफिट। ये अलग अलग वर्जन्स क्या हैं, इनको मैंने सेटअप्स यूज में एक्सप्लेन किया है कि किस में हम कैसे ट्रैक करेंगे। क्लासिक तो वो है जो हम अभी तक देखते आए हैं, सिंपल नो टेक्निकल इंडिकेटर, सिर्फ एक सिंपल 20 डे लो पर जब स्टॉक आए तो उसे ट्रैक करना स्टार्ट करते हैं, जब 20 डे हाई को क्रॉस कर ले तो उसको खरीद लेते हैं और फिर उसमें जो भी टारगेट मैंने रखे हैं वो यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। बाकी टेक्निकल SST में हमने क्या दो टेक्निकल इंडिकेटर्स यूज किए थे वो आपको यहाँ दिख जाएंगे, और किस वाले सेटअप में क्या क्राइटेरिया यूज किया था वो सारा आपको ये सेटअप यूज वाली शीट में दिख जाएगा अगर आपको एक बार और देखना है, या फिर आप मेरा मेन वीडियो देख सकते हैं जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो अब मैं बात करता हूँ मेन चीज की कि 6 महीने में क्या रहा रिजल्ट्स और क्या रहे मेरे ऑब्जर्वेशंस ओवरऑल। तो ये जो आप चार्ट देख रहे हैं टॉप लेफ्ट में, इसे थोड़ा जूम इन कर देता हूँ। ओके, तो लास्ट मैंने इसे कल अपडेट किया था 30 सितंबर, जिस दिन इसके पूरे 6 महीने कंप्लीट हो गए, अप्रैल से लेके सितंबर एंड तक। तो मेन क्रक्स इस शीट का, इस एक्सपेरिमेंट का यहाँ पे है कि हमने प्रॉफिट कितना बनाया। तो इस स्ट्रेटेजी को मैंने वर्चुअली शुरू करा था 2 लाख के कैपिटल के साथ हर एक वेरिएंट में। तो हर एक वेरिएंट में मैंने 2 लाख लिया और उन्हें इन्वेस्ट करता गया जैसा मैंने सेटअप में बताया है। अब 6 महीने के बाद रिजल्ट्स क्या है, क्लासिक SST के प्रॉफिट टॉप बेस्ट बेस्ट सबसे बेस्ट है। जो इसके बाद है वो है टेक SST विद एवरेजिंग। तो अगर आप इन दोनों को कंपेयर करें तो क्लासिक SST उसका भी डबल है। तो बहुत ही सिंपल निचोड़ है क्लासिक SST रूल्स। और टेक्निकल इंडिकेटर्स में क्यों कम प्रॉफिट आए और कहीं यहाँ लॉसेस भी दिख रहे हैं लास्ट वाले वेरिएंट में, क्योंकि हम वहां यूज करते हैं स्टॉप लॉस। तो सबसे पहला सीखने की चीज है इस एक्सपेरिमेंट से कि स्टॉप लॉसेस महेश सर की स्ट्रेटजी में अच्छे नहीं है। वो महेश सर हमेशा हमें हर स्ट्रेटजी में बताते हैं, जहां कहीं भी स्टॉप लॉस हो वो क्लियरली बताते हैं कि हाँ ये वाला स्टॉप लॉस आप यहाँ यूज कर सकते हैं, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द स्ट्रेटजी 90% से ज्यादा स्ट्रेटजी में उनके स्टॉप लॉसेस नहीं होते हैं, एवरेजिंग होती है। उस पर भी कुछ और चीजें उन्होंने अभी रिसेंटली एक KWK वाला वीडियो बनाया था, उसके बारे में मैं एंड में बात करूंगा। लेकिन हाँ, उनके उसमें स्टॉप लॉस नहीं होता है। अगर शेयर गिरा हुआ है और दोबारा स्ट्रेंथ दिखा रहा है तो वो एवरेजिंग करते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस में कभी बेच के नहीं निकलते हैं। तो ये पावर हम क्लासिक SST के रिजल्ट में देख सकते हैं कि अगर हमने स्टॉप लॉसेस नहीं लगाए होते और लॉस में बेच के शेयर नहीं निकले होते, उन्हें होल्ड किया होता, तो हमें उनमें भी प्रॉफिट बनाने के मौके मिलते हैं, जो कि रिजल्ट्स में साफ दिख रहा है। तो ये ओवरऑल 6 मंथ्स का है कि कितना हमने प्रॉफिट बनाया, मैक्सिमम कितना इन्वेस्ट हुआ किसी भी टाइम पर सारे चारों वेरिएंट्स में, कितना होल्डिंग पीरियड रहा, अनसोल्ड डेज का मतलब जो हमारी होल्डिंग में है वो कितना मैक्सिमम रहा। तो आप यहाँ देखेंगे क्लासिक SST में 67 है, यानी कि 67 डे का एवरेज चल रहा है जो हमारी होल्डिंग में स्टॉक्स पड़े हैं जो अभी तक बिके नहीं है। और अगर टेक SST से कंपेयर करूँ थर्ड वेरिएंट, इसमें सबसे कम है 11 डेज, क्योंकि यहाँ क्या होता है, अगर स्टॉप लॉस आ रहा है तो हम बेच के निकल जाते हैं और अगर प्रॉफिट आ रहा है तो हम प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, तो जल्दी जल्दी इसमें चर्निंग होती रहती है। इस वजह से इसका होल्डिंग पीरियड कम है यहाँ पे भी, और अगर आप देखें जो हमने सेल किए उनमें भी। लेकिन एंड रिजल्ट तो प्रॉफिट ही मैटर करता है, वहां पे ये बहुत 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 पीछे है। और इनफैक्ट जो लास्ट वाला है टेक SST विद ट्रेलिंग प्रॉफिट, वो तो नेगेटिव में है, मतलब 6 महीने में हमने प्रॉफिट नहीं कमाया, कुछ नुकसान उठाया होता अगर हमने ये वाला मेथड यूज किया होता। तो क्लासिक SST रॉक्स। इस एक्सपेरिमेंट को करने के मेरे दो मेन मकसद थे। पहला, कि आपको ये दिखा सकूं कि क्लासिक SST अगर हम कर रहे हैं तो कैसे धीरे धीरे हमारा पैसा डिप्लॉय होता है, कब कब एवरेजिंग आती है और कब कब हम प्रॉफिट बुक करते हैं और कितना प्रॉफिट बुक करते हैं। ठीक है, तो वो आप रिजल्ट्स यहाँ पे देख सकते हैं ओवरऑल, और आपको मंथ वाइज देखना हो
तो हर एक मंथ का भी मैंने यहाँ पे ट्रैक करके मंथ की एंड में समरी बनाते हुए मैं चला था। ठीक है, अप्रैल का, मई का, जून, राइट में जाएंगे तो सारे मंथ मिल जाएंगे सितंबर तक आपको। और जिस वेरिएंट में सबसे ज्यादा प्रॉफिट बना वो आप ग्रीन कलर में देख पाएंगे, मैंने हाईलाइट कर दिया है। ठीक है, तो अगर हम मंथ वाइज देखें तो सबसे पहले अप्रैल मंथ में क्लासिक एसएसटी ने सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाया। बाकी स्ट्रेटजीज में भी प्रॉफिट आ रहे थे, लॉस किसी में नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट आया। सेकेंड मंथ में भी क्लासिक एसएसटी ने ही प्रॉफिट कमाया, बाकी तो लॉसेस में चल रहे थे। एक जीरो प्रॉफिट पे था, बाकी दो लॉसेस में गए क्योंकि वहां स्टॉप लॉसेस लगे थे। और जून मंथ में क्लासिक एसएसटी फिर से चैंपियन, और बाकी दो फिर भी लॉसेस में। ये हो क्यों रहा था? अगर आप निफ्टी 100 का चार्ट देखेंगे तो ये निफ्टी 100 का चार्ट है अप्रैल से लेके अभी तक का, क्योंकि मैंने जो स्टॉक्स यूज किए थे वो सिर्फ निफ्टी 100 से ही आ रहे थे। तो निफ्टी 100 का ही चार्ट देखेंगे हम, निफ्टी 50 का या किसी और का नहीं, निफ्टी 100 का। तो यहाँ अप्रैल से आप देखेंगे तो अप्रैल में वो गिरना स्टार्ट हो गया था। जब स्टॉक हम खरीद रहे हैं और उसके बाद वो गिर जा रहे हैं तो ऑब्वियसली जिसमें हमने स्टॉप लॉस रखा है वो स्टॉप लॉस के हिसाब से ट्रिगर होते चले गए और हमारे स्टॉप लॉसेस की वजह से लॉसेज आते गए। लेकिन क्लासिक एसएसटी में क्योंकि हम स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं, वहां वेट करते हैं एवरेजिंग का, तो वहां कोई लॉसेस होने के चांसेस ही नहीं थे। हाँ, नोशनल लॉसेस रहे होंगे उस वक्त, लेकिन नोशनल लॉसेस जब तक हम बुक नहीं करते वो एक्चुअल लॉसेस नहीं है। तो ये एक और बड़ी लर्निंग है कि नोशनल लॉसेस से डरना नहीं है। नोशनल लॉसेस सिर्फ पोर्टफोलियो में दिखते हैं, लेकिन जब तक हम उन्हें बुक नहीं करते वो हमारे एक्चुअल लॉस नहीं है। और जब मार्केट रिकवरी दिखाएगा तो जो नोशनल लॉस दिखा रहा था वो जल्दी ही प्रॉफिट में भी आ जाते हैं। ठीक है, तो अप्रैल और मई में वो गिरता रहा, और जून हाफ हाफ ऑफ जून भी गिरता रहा, उसके बाद वो उठना शुरू हुआ। तो अब मैं रिजल्ट्स में वापस आऊं तो आप देखेंगे जून में तो कोई प्रॉफिट नहीं है, लेकिन जुलाई में हमारे प्रॉफिट्स आने लगे जो टेक एसएसटी था, क्योंकि वहां पे स्टॉप लॉसेस हिट होने बंद हो गए और प्रॉफिट्स आने शुरू हो गए, इसलिए वहां पे टेक एसएसटी ने सबसे ज्यादा प्रॉफिट बना के दिया हमें जुलाई में, अगस्त में। और सितंबर जो अभी रिसेंटली क्लोज हुआ है उसमें जो लास्ट वेरिएंट है टेक एसएसटी विद ट्रेलिंग प्रॉफिट, जहां पे मैं आधा होल्डिंग को बेच देता था 8% के प्रॉफिट पे, और आधी होल्डिंग को ट्रेल करता था जब तक कि उसमें वो स्टॉप लॉस ना आ जाए जो मैंने सेटअप यूज वाले सिनेरियो में बता रखा है, यानी कि वो वीसीपी बैंड से नीचे ना चले जाए या फिर जहां हमने परचेज किया है उस प्राइस पे वापस ना आ जाए। वहां जाके ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में हम प्रॉफिट रोक देते थे। तो इसका सार ये है कि हाँ, जब मार्केट अप ट्रेंड में हो तो आपके जो इंडिकेटर बेस्ड हैं, टेक्निकल वाले हैं, वहां प्रॉफिट्स अच्छे आते हैं। लेकिन जब मार्केट डाउन ट्रेंड में हो तो वहां लॉसेस भी अच्छे आते हैं, मतलब बुरे लॉसेस आते हैं। तो इसका सार ये है कि स्टॉप लॉस अच्छे नहीं है महेश सर की स्ट्रेटजी अगर हम कर रहे हैं। ठीक है, वहां शांति से हम होल्ड करके बैठे रह सकते हैं, मार्केट की रिकवरी आने का वेट कर सकते हैं। और अगर उनमें बाय सिग्नल दोबारा है, जिन स्टॉक्स में हमें लॉस चल रहा है उसके भी क्राइटेरिया है, वो अलग से डिस्कस कर सकते हैं हम। लेकिन हाँ, आप अपने क्राइटेरिया सेट कर सकते हैं कि अगर जब कोई स्टॉक 20% गिर जाए उसके बाद ही मैं उसे एवरेज आउट करूंगा। जैसा कि रिसेंट वीडियो के महेश सर ने बताया था कि 20% से ज्यादा गिरे हुए स्टॉक्स में आप वो के वाला मेथड यूज कर सकते हैं। उस पर भी मैं एक जल्दी वीडियो बनाऊंगा और उसमें भी इसी तरह की फॉरवर्ड टेस्टिंग करके आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम लॉस में चल रहे स्टॉक्स को प्रॉफिट में कन्वर्ट कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। पूरा एक्सपेरिमेंट मैं आपके साथ करने वाला हूँ, वो भी लाइव होगा। और इसका दूसरा मकसद था मेरा एक्सपेरिमेंट करने का कि अगर हम टेक्निकल बेस्ड इंडिकेटर्स यूज करें और स्टॉप लॉसेस यूज करें तो क्या हम ज्यादा अच्छा रिजल्ट पा पाते हैं या नहीं पा पाते। तो रिजल्ट सामने है, जब हम स्टॉप लॉसेस यूज करते हैं तो हमारे लॉसेस भी होते हैं, प्रॉफिट्स भी होते हैं, लेकिन ज्यादा लॉसेस हुए कम प्रॉफिट्स हुए, इसलिए हमारे प्रॉफिट्स कंपेयर टू क्लासिक एसएसटी काफी कम दिखा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो स्टॉप लॉसेस के लिए अब आपको क्या करना है आप डिसाइड कर सकते हैं। तो मैंने आपको ये दिखा दिया ओवरऑल क्या रिजल्ट आए, किस किस मार्केट कंडीशन में कौन सा वेरिएंट ज्यादा अच्छा चलता है। तो सिंपल सार यही है कि क्लासिक एसएसटी करते रहिए, मार्केट कंडीशन जैसी भी हो आपके ओवरऑल रिजल्ट्स ठीक ही आएंगे। कोई भी ऐसा महीना नहीं था इन 6 मंथ में जहां पे क्लासिक एसएसटी में प्रॉफिट नहीं आए। कम आए हो, ज्यादा आए हो कंपेयर टू अदर वेरिएंट्स, बट प्रॉफिट आए ही आए हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यानी कि हम जीरो प्रॉफिट पे कभी नहीं गए और लॉसेस में तो कभी गए ही नहीं, क्योंकि लॉस तो हम बुक करते ही नहीं है, इसमें स्टॉप लॉस तो है ही नहीं क्लासिक एसएसटी में। तो ये एक बहुत बड़ी जीत है क्लासिक एसएसटी की। तो महेश सर को यूं ही ऐसे गुरुजी नहीं माना है, उनके जो भी मेथड्स हैं काफी अमेजिंग होते हैं, उनके पीछे जो लॉजिक है, क्यों हमें एवरेजिंग करनी चाहिए, कैसे एवरेजिंग करनी चाहिए, क्यों हमें स्टॉप लॉसेस नहीं यूज करने चाहिए। हर एक वीडियो को मैं बार बार कई बार देखता हूँ उनके वीडियो वापस जा जाके, ताकि जो बेसिक्स मैं भूल गया हूँ वो मैं रिवाइज कर लूँ और वापस ट्रैक पे आ जाऊँ। ठीक है, तो ओवरऑल विनर हमारे इस एक्सपेरिमेंट का क्लासिक एसएसटी है। अब इसके बाद मैं ये शीट अपडेट नहीं करूंगा, क्योंकि पहले मेरा प्लान था शायद हो सकता है इस एक्सपेरिमेंट को मुझे 1 साल तक खींचना पड़े, लेकिन 6 महीने में ही क्लियर कट रिजल्ट दिखाई दे रहा है। क्लासिक एसएसटी बहुत आगे निकल चुका है बाकी सारे वेरिएंट से, तो आगे एक्सपेरिमेंट करने की मुझे कोई इसमें जरूरत महसूस नहीं हो रही है। और अब जो मेरा टाइम बचेगा इस एक्सपेरिमेंट को छोड़ के मैं के वाला एक्सपेरिमेंट शुरू करने वाला हूँ, उसका वीडियो भी जल्दी आपके लिए लेकर आऊंगा।
और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलूंगा आपसे। नमस्कार।